हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मेक स्टिचिंग इजी में, जहां आप कटिंग और स्टिचिंग से रिलेटेड सभी टिप्स और ट्रिक्स सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम 3 से 4 साल की बेबी के लिए एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइनर ड्रेस बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये आधा मीटर फैब्रिक लिया हुआ है। ये शर्ट का फैब्रिक है तो इसकी विड्थ ज़्यादा है। आप नॉर्मली ऐसे कपड़े लेते हैं तो कम से कम 1 मीटर कपड़ा लें। तो ये मेरा 2 फोल्ड में कपड़ा है। विड्थ इसकी 26 है और लेंथ भी इसकी 26 इंच है। तो यानी कि ये एक स्क्वायर पीस मैंने लिया हुआ है 2 फोल्ड में। और अब हम इसे इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हमें कपड़े को ट्रायंगल शेप में रखना है। अब ये हमारी ओपन साइड है और इधर बंद साइड है। तो अब हम निशान लगाना स्टार्ट करते हैं। तो हम बिल्कुल ऊपर कॉर्नर से निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे ये जितनी भी इसकी लेंथ आ रही है मैं पूरा ले रही हूँ। ये 26 इंच आ रही है तो मैं 26 इंच ले रही हूँ पूरा। और इस तरह से इसको गोलाई पे में निशान लगाते जाएंगे। 26 इंच पे गोलाई में निशान लगाते जाएंगे। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। हम मिला लेते हैं इन्हें और सेम निशान पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने सेम निशान पे इसकी कटिंग कर ली है। अब इसे हम खोल लेते हैं। एक फोल्ड इसका हमने खोल लिया है। और अब हम ऊपर से कॉर्नर से 14 इंच पे एक निशान बनाएंगे। तो यहाँ से देखिए इस तरह से हमें 14 इंच पे मार्क करना है। तो इस तरह से हम दोनों साइड निशान लगा लेंगे। और ऊपर से हम देख लेते हैं तो ये हमारी 10 इंच आ रही है। तो अब हम कॉर्नर से ही इस तरह से गोलाई में 10 इंच पे निशान लगाते हुए इस तरह से हमें निशान लगाना है। तो अब इस निशान को हम मिला लेंगे और सेम निशान पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने इसे कट कर लिया है। और अब ये हमारी बंद साइड है तो यहाँ से हम निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 6 इंच पे एक मार्क करेंगे। यहाँ देखिए हमने इस तरह से 6 इंच पे निशान लगाते जाना है। इस तरह से। तो ये टोटल हमें 11 इंच तक लगाना है। अब ये देखिए यहाँ से हमें 11 इंच निशान लगाना है, 11 इंच तक। ये हमारी ऊपर की साइड इसकी स्लीव बनेगी। और अब यहाँ से हमने जो निशान बनाया है वहाँ से हमें 1 इंच एक साइड और 1 इंच दूसरी साइड निशान लगाना है इस तरह से। और अब इस दोनों निशान को हम मिला लेंगे। और सेम निशान पे इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। और ये देखिए यहाँ पे हमारा ये 11 इंच है तो दूसरे साइड भी हम यहाँ पे 11 इंच पे मार्क कर देंगे। और ये अब हमारा ऊपर की साइड 5 इंच बचा है। तो इस तरह से 5 इंच पे हम मार्क लगाते जाएंगे। यहाँ से जहाँ से हमारी स्लीव है वहाँ पे हम निशान लगा देंगे। और इसी तरह से हमें यहाँ पे एक इलास्टिक अटैच करनी है।
तो इस इलास्टिक की लेंथ मैंने यहाँ पे 18 इंच ली हुई है और ऊपर की साइड पे हम ये पतली इलास्टिक लगाएंगे। तो इसकी लेंथ मैंने 22 इंच ली हुई है। तो सबसे पहले हमें यहाँ इलास्टिक लगानी है। हम कपड़े को उल्टी साइड से रख के निशान लगाएंगे, क्योंकि इलास्टिक हमें अंदर की साइड से लगानी है। तो हम कपड़े को अभी पलट लेते हैं उल्टी साइड से, और उल्टी साइड से अब हम इस पे निशान बनाएंगे। तो यहाँ से हम 5 इंच पे निशान लगाते जाएंगे। इस तरह से हमें दोनों साइड 5 इंच पे मार्क कर लेना है। और यहाँ पे अब हम इलास्टिक लगाएंगे, इसको दोनों साइड से, और नीचे की साइड हम फ्रिल अटैच करेंगे इसमें। तो उससे पहले हम यहाँ इस पे सिलाई लगा लेंगे। लगभग आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए हमें इस तरह से इस पे सिलाई लगानी है। तो इस तरह से देखिए हमने इसमें सिलाई लगा ली है। अब इसमें हम छोटे से कट्स बना देंगे इसके कॉर्नर पे, और ऊपर की साइड से हम इसे 2 फोल्ड इस तरह से करते जाएंगे। इसके बीच में हम इलास्टिक लगाएंगे। तो इस तरह से हमें इसे फोल्ड करना है। तो इस तरह से देखिए हमने इस पे सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से हम इलास्टिक जो हमने लाइन खींची थी ठीक उसके ऊपर रखते हुए हमें इलास्टिक को थोड़ा खींचते हुए सिलाई लगानी है। बिल्कुल किनारे से हमें एक सिलाई लगानी है, और इस तरह से पूरे कपड़े में हमें सिलाई लगा लेनी है। अब इस तरह से हम इसे टर्न करके इलास्टिक की दूसरी साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब ऊपर की साइड जो हमने सिलाई लगाई थी वहाँ से हम ये इलास्टिक इसमें डालेंगे। तो पिन की हेल्प से हम इसमें इलास्टिक डालते हैं। इस तरह से धीरे धीरे हमें इलास्टिक को अंदर डालना है। तो इस तरह से इलास्टिक इसमें डालने के बाद हम इलास्टिक के दोनों एज पे सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसे सिलाई लगा के फिक्स कर लेंगे दोनों एज पे। दूसरी साइड को भी हम इसी तरह फिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमने दोनों इलास्टिक इसमें अटैच कर लिए हैं। तरह से, और अब हम स्लीव में भी इलास्टिक लगाएंगे। तो ये मैंने ये इलास्टिक का पीस लिया हुआ है और लेंथ इसकी मैंने यहाँ पे 7 इंच ली हुई है। अब इसके एज को हम इस तरह से 2 बार फोल्ड करते हुए इस पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और इस पे सिलाई लगाएंगे। थोड़ा सा हिस्सा हम खुला रखेंगे जहाँ से हमें इलास्टिक डालनी है इसमें। तो देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा हिस्सा खुला रखा है, यहाँ से हम इसमें इलास्टिक डालेंगे और यहाँ से हम इलास्टिक के दोनों एज ज्वाइन कर देंगे। और जहाँ पे हमने खुला रखा था वहाँ पे सिलाई लगा के हम इसे बंद कर देंगे। तो देखिए हमने स्लीव पे इलास्टिक अटैच कर दी है। अब हम नीचे इसके फ्रिल लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये फैब्रिक कट कर लिया है। विड्थ मैंने इसकी यहाँ पे 7 इंच ली हुई है
और इसकी हम लेंथ देख लेते हैं। तो लेंथ मैंने यहाँ पे 57 इंच ली हुई है। लेंथ आप आपके पास जितना कपड़ा अवेलेबल हो उसके अनुसार रख सकते हैं। अब दोनों एज पे हम इसको फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। मैं इसमें पिको कर रही हूँ, तो दोनों साइड हम इसमें पिको कर लेंगे। ध्यान रहे आपको दोनों साइड में लगानी है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसके दोनों साइड में पिको लगा ली है। और अब इसमें हम फ्रिल बनाएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ ऊपर से 1 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। और ये पूरे कपड़े में हमें 1 इंच पे मार्क करते जाना है और इसके ऊपर हमें बड़े नंबर की सिलाई लगा लेनी है। मशीन में जो सबसे बड़े नंबर की सिलाई हो आप उसको लगा लें इस तरह से। हम पूरे ऊपर की साइड पूरे कपड़े में हम इसी तरह से 1 इंच पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम एक साइड के धागे को खींचते हुए इसकी फ्रिल बनाएंगे। तो इस तरह से हमें इसे धीरे धीरे खींचते हुए कपड़े की गैदरिंग बनानी है। ध्यान रहे धागे को धीरे धीरे खींचे, नहीं तो ये धागा टूट जाएगा। इस तरह से आप चाहें तो इसे हैंड स्टिच करके भी इसकी गैदरिंग बना सकते हैं सुई की हेल्प से। तो देखिए इस तरह से मैंने इसकी गैदरिंग बना ली है। अब हम ड्रेस के साथ इसे अटैच करेंगे। तो हम सीधी साइड से इसको बिल्कुल ऊपर रखेंगे और इस तरह से रखते हुए हम इस पे सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस तरह से बिल्कुल सीधी साइड से हमें सिलाई लगानी है। जहाँ सिलाई लगा के हमने गैदरिंग बनाई थी, ठीक उसी सिलाई के ऊपर ही हमें ये सिलाई लगानी है। और इसी तरह से हमें पूरे घेर में सिलाई लगा के इसे अटैच कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसकी फ्रिल अटैच कर ली है। अब हम दूसरी साइड से इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से दोनों एज को पकड़ते हुए हम ऊपर से नीचे तक आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए दोनों कपड़ों में इसे हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हमने ये एक स्ट्रिप कट कर ली है, इसे दोनों साइड से हमने फोल्ड कर लिया है और नीचे की साइड भी हमने फोल्ड कर लिया है। विड्थ इसकी मैंने यहाँ पे 3 इंच ली हुई है और लेंथ इसकी मैंने 42 इंच ली हुई है। अब इसे हम उल्टी साइड अंदर रखते हुए इसे इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे इस तरह से। उसके बाद हम इसे 1 फोल्ड और करेंगे। ये हमारा 4 फोल्ड हो गया। ये इसका सेंटर है, तो सेंटर से इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम पीछे की साइड सिलाई लगा के इसे अटैच करेंगे। तो इस तरह हमें अटैच करना है। ये जो हमने स्ट्रिप ली है उसे हमें बाहर की साइड ही रखना है। इस तरह से देखिए हमने पीछे से इसे अटैच कर लिया है और फिर हम यहाँ पे हमने 4 फोल्ड लिया है और इस पट्टी को हम फ्रंट साइड में इसे इस ब्रोच की हेल्प से इसमें फिक्स कर देंगे।
अगर आप चाहें तो इसे सिलाई लगा के भी फिक्स कर लें। तो ये हमारी डिज़ाइनर बेबी ड्रेस बन के रेडी है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।